हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। उसमें हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, उनको कैसे लिखा जाता है और उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस करना हम सीखेंगे। केमिकल रिएक्शन को हम सीखेंगे और उसको हम बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं और कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइटिंग केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड इक्वेशन लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एक एरो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस तरफ एक क्या लिखा हुआ है बेटा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम रिएक्टेंट। क्या कहते हैं हम इसको, रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये आपको समझ लीजिए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मीन्स कोई भी केमिकल इक्वेशन है अगर, तो केमिकल इक्वेशन है तो उसमें रिएक्टेंट होते हैं, कुछ रिएक्टेंट होते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट, एक को सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर दो भी हो सकते हैं। और यहाँ पर रिएक्टेंट एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में होते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक चीज है, रिएक्टेंट। और अब बात ये आती है कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये लिखा हुआ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सी, ऑक्सीजन। ये तो लिखा हुआ है मैग्नीशियम लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। अब इस तरफ लिखा हुआ है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आपसे बोला गया है बेटा क्या, कि एक वर्ड इक्वेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है हमें इसकी, केमिकल रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन की हमें क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, सिंबल के फॉर्म में। सिंबल के लिए आपको क्या है, मैग्नीशियम का आपको सिंबल पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है बेटा Mg। मैं सब बताऊंगा, बस आपको बेसिक बता रहा हूँ। मैग्नीशियम का सिंबल होता है कैपिटल M और स्मॉल जी। और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। तो इसको मैग्नीशियम के लिए हो गया Mg और ऑक्सीजन के लिए हो गया O2। एरो लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए होता है Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए होता है Mg। तो ये हो गया इसका, ये केमिकल इक्वेशन लिख दी हमने इसकी। तो अगर आपको इस टाइप से आपको गिवन रहती है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब आपको ये वाली रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन आपको लिख के दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये बेटा बैलेंस नहीं है, बैलेंस भी करनी पड़ती है हमें। तो बैलेंस के लिए देखो, ये Mg इस तरफ Mg क्या है बेटा, एक सिंगल है, Mg क्या है, वन है। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, दो। ये टू लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, टू। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, एक मैग्नीशियम है
और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक मैग्नीशियम यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? दो। तो इसका मतलब है अभी ये बैलेंस नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है बेटा? बैलेंस करने के लिए क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बेसिस पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के मास के बराबर। मतलब एलिमेंट का जितना भी मास लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में भी एलिमेंट का उतना ही मास होना चाहिए। तभी इसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम कितने हैं? एक है, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम एक है, पर ऑक्सीजन यहाँ पर टू है, बट यहाँ पे कितना है? वन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? मैग्नीशियम बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल करना पड़ेगा, तो डबल करने के लिए हम यहाँ पे टू लगाएंगे, और टू लगाएंगे तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया बेटा? टू हो गया। तो टू यहाँ पे हो गया, तो हमें यहाँ पर भी टू एक लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम टू हो गया, ऑक्सीजन टू हो गया, और यहाँ पे मैग्नीशियम भी टू है और ऑक्सीजन भी टू है, तो यहाँ पे ये हो गई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम बोलते क्या है? बैलेंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या हो गया बेटा? ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये तो बेसिक था, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? बेसिक चीजें थी, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तो सिंपल से सिंपल था। अब बड़े बड़े नाम आएंगे तो उसको लिखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको आगे चीजें बतानी पड़ेंगी, तो ध्यान से समझना है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा आगे से। चलो, इसको आप नोट कर लेना, जो नोट करने लायक हो। ये अभी कुछ ज्यादा नोट करने के लिए नहीं है, बस हेडिंग डाल लेना आप। पेन कॉपी और बुक लेके आप बैठा करो हमेशा, पेन कॉपी और बुक लेके। ठीक है, एक हेडिंग डाल लो बस, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, है ना, एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोनों हेडिंग डाल के आप सॉल्व करें, मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग में है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बेसिस पे हम समझेंगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नंबर टू क्या लिखा हुआ है बेटा? क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास। नंबर टू है हमारे पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए बेटा हम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन के लिए H2, हाइड्रोजन के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? H2, और क्लोरीन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? Cl। अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए, देखो हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का सिंबल होता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है। ठीक है, लेकिन एक कभी भी हम इसको सिंगल ऐसे एच नहीं लिख सकते। ठीक है, ये क्या होती है? गैस होती है, और गैस को हम कभी भी ये सिंगल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको हम हमेशा कैसे लिखते हैं? H2 ऐसे। ऐसे ही क्लोरीन के लिए भी क्या होता है बेटा? क्लोरीन को भी हम क्या लिखते हैं? सिंबल तो होता है इसका Cl, पर इसको लिखते हैं हम क्या है? Cl2, क्योंकि ये हमेशा बॉन्ड बना के रहते हैं, ये डबल रहता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी सिंगल नहीं रहता है, ऑक्सीजन भी कैसा रहता है बेटा? सिंबल तो होता है O, लेकिन ऑक्सीजन जो रहता है कैसे एटमॉस्फेयर में? O2 के फॉर्म में। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन ब्रोमीन ना, एक कैसे रहते हैं बेटा? ये इनके साथ में टू लग के रहता है, ब्रोमीन। ठीक है, ABBr2 है। ठीक है,
तो जो भी ये गैसेस हैं ये सब कैसे रहती है बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होती है, नाइट्रोजन में कैसे लिखते हैं बेटा हम, नाइट्रोजन में रहती है N2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गैसेस हैं, इनको आप नोट कर सकते हो साइड में, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ये सब कैसे होता है एन, हम इनमें टू लगा के लिखते हैं। ठीक है, क्यों लगा के लिखते हैं, क्योंकि इनकी जो आउटर सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की इनको कमी होती है, ये क्या है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या दो क्या इलेक्ट्रॉन की, तो उसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड बना के अपने, ठीक है, आपस में इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर लेते हैं और ये बॉन्ड बना के रहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये होगा क्लोरीन। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वैलेंसी होती है क्या, वन, और क्लोरीन के ऊपर होती है वैलेंसी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए वन और ये इसका ए वन, तो ये वन इधर चला जाता है, ये वन इधर चला जाता है, तो आपको पता होगा शायद 9th क्लास का, नहीं पता है तो मैं आपको साइड साइड में बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, HCl, दोनों के साथ में बैलेंसी कितनी है, वन वन है, इसलिए हम यहाँ पे वन वन नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब बैलेंसी सेम होती है तो उसको हम नहीं लिखते। ठीक है, चलो, तो ये क्या होगा बेटा, HCl। तो अब आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, आपको केवल क्या लिखना है, आपको लिखना है केवल इसको। लेकिन अभी ये बैलेंस भी नहीं है, तो बैलेंस भी करूंगा मैं, तो बैलेंस करने के लिए तो कोई हाइड्रोजन कितने यहाँ पे टू, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे टू, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है वन, क्लोरीन वन है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे टू, तो ये हो गए बैलेंस कैलिब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो टू एच सी एल, मतलब H2 प्लस Cl2 एरो टू HCl, तो ये हमारा बन गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट हम करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाया करो, जिससे इसको नोट कर लिया करो। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, अभी मैं 2-3 बार इस चीज को रिपीट करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आराम से समझाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एरो, एरो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर, बेरियम सल्फेट, पे लिख देता हूँ यहाँ पर, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ओके बेटा, मैगी खा लेंगे। ठीक है, चलो, तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और अब यहाँ पे क्या होगा, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अब हम बनाएंगे कैसे, देखो बेरियम सल्फेट, तो बेरियम, सबसे पहले बेरियम क्लोराइड हमें लिखना आना चाहिए, तो देखो बेटा क्या होता है, इस ये 9th क्लास की बात है, क्या इसको लिखते कैसे हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे बेरियम BaCl2 प्लस Al2SO4। ठीक है, होल थ्राइस, एरो क्या होगा, BaSO4 प्लस AlCl, तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अब आप ये कहोगे बेटा क्या कि सर ये बेरियम क्लोराइड आया कहाँ से, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है बेरियम क्लोराइड कैसे बना।
ये बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ था, इसको आपने BaCl2 कैसे लिख दिया? ये बात समझ में आई कि कैसे लिख दिया? तो इसके लिए एक टेबल है जो मैंने आपको बताई हुई है, उस टेबल को आपको लर्न करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका भी दे देता हूँ। तो होता क्या है बेटा, Ba का सिंबल क्या होता है, बेरियम का सिंबल होता है Ba, और इसकी वैलेंसी होती है 2+। ये आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में एक टेबल थी, उसमें दिया हुआ था 3rd चैप्टर में, तो वहां से आपको इसको लर्न करना पड़ता है। लेकिन मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना दूँ, ठीक है? आप लोग कमेंट में बता देना अगर आपको कोई भी डाउट है, तो मैं इस पे एक वीडियो आपको बना दूँ। तो Ba 2+, और Cl के लिए क्या होता है बेटा, Cl। तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी है 1। एक टू इधर पहुंच, 1 इधर पहुंच गया, 2 इधर पहुंच गया, तो इसका नाम क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया बेटा, BaCl2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको उठा के BaCl2 लिख दिया। ऐसे ही क्या था कि बेरियम क्लोराइड आपको ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है? यहाँ आप भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये रबर है बेटा। रबर का आप 1-2 दिन में इसको सीख जाएंगे, फिर आपको रबर करने की जरूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, सीधा नाम लिखेंगे, सीधे केमिकल नेम लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है? आपको वर्ड इक्वेशन दी होगी, सीधा आप सिंबल में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम के लिए होता है क्या, एल्यूमिनियम के पास होती है वैलेंसी 3। तो Al3+, और सल्फेट के लिए होता है बेटा क्या, SO4 2। ये 3 है इसके पास, इसके पास 2 है, तो इसका 2 इसके पास पहुंच जाता है, इसका 3 इसके पास पहुंच जाता है, तो इसका नाम हो जाता है क्या, Al2SO4 3। इस 4 से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 3, तो ये बन गया क्या, Al2SO4 3, ठीक है? और यहाँ से इसका ये रफ वर्क, ठीक है? इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये तो रफ वर्क है, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, BaSO4। तो इसी टाइप से आपको BaSO4 लिखना पड़ेगा। क्या होता है, बेरियम के लिए क्या होता है बेटा, बेरियम का सिंबल हो गया, इसकी वैलेंसी हो गई 2, SO4 की वैलेंसी भी 2 है, माइनस के, और इसकी है प्लस के। तो 2 इधर आ गया इसके साथ, ये 2 इसके साथ आ गया, तो दोनों 2 2 थे, तो लिखते नहीं है, तो क्या बन जाता है, BaSO4। ऐसे ही क्या होगा, एल्यूमिनियम के लिए बेटा, एल्यूमिनियम के पास 3 थी, क्लोरीन के पास -1, तो ये 3 इधर आ गया, ये 1 इधर पहुंच गया, तो क्या होगा, AlCl3। तो यहाँ से बन जाता है AlCl3। आपको बेटा जहाँ पे पेन चल रहा है वहीं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, और आपको यहाँ इधर उधर कुछ नहीं देखना है, ठीक है? तो ये क्या लिख दिया मैंने, AlCl3। तो ये बन गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होगा बेटा, AlCl3। तो देखो, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, सारा जो है बेसिक है ना? तो क्या नाम कैसे, जिन बच्चों को नाम लिखना आता है उनके लिए बहुत इजी है, उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो बच्चे 9th क्लास में, जिन बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आया या फिर भूल गए, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये बता दिया है। इसके लिए मैं एक बार आप नाम लिखना और बता दूंगा अच्छे से कैसे लिखते हैं, तो वहां से भी आप लोग एक बार देख के आ सकते हैं, उसके बाद फिर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थोड़े थोड़े आते हैं, कुछ भूल गए हो तो मैं आपको साइड में बता दूंगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो आपको एक बार वो वाला वीडियो अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? या फिर आप लोगों के पास 9th क्लास की एक बुक होगी, साइंस की रखी होगी, तो उसमें से आप एक बार 3rd चैप्टर में ये वाली चीजें सारी आप वहाँ से आप रीड कर सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। पक्का 10th क्लास में आपको अभी मैंने ये बताया जो कि आपके अभी काम का है। चलो अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए पहले मैं सारी चीजें हटा देता हूँ, ठीक है? तो फिर मैं आपको बैलेंस करना आपको सिखाऊंगा। मैं साथ साथ में बैलेंस करना भी आपको बता देता हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? वैसे आप पहले रिएक्शन लिखना सीखते हैं, उसके बाद बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है? लेकिन मैं अभी आपको दोनों साथ साथ में आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलो, फिर भी
भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेसिक आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस करने के लिए आपको बेटा सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बैलेंस करने का क्या होता है कि आपको ये देखना है कितने एलिमेंट हैं इसमें। ठीक है, और एलिमेंट कौन सा एलिमेंट, कितने उसके कितने नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, सल्फेट कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो इन सब में आपको ये देखना है कि पॉली एटॉमिक आयन कहाँ पर है और कितने हैं। तो पॉली एटॉमिक आयन बेटा क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा सिंबल होते हैं। जैसे SO4 क्या है बेटा, एस सल्फर है और O क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होना है, SO4, इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक है, इसमें कितने हैं ये, इनको एक मानते हैं, सिंगल मान के चलते हैं। और ये कितने हैं बेटा, 3 है। जबकि यहाँ पर कितना है, SO4 1 है। तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पे 1 है, राइट साइड में प्रोडक्ट में 1 है, और लेफ्ट साइड में कितने हैं, 3। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 3। ये बात समझ में आई। यहाँ से आपको कहानी क्लियर हो जाएगी कितने हैं बेटा। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पॉलीएटॉमिक आयन आपको देखना है, किसको देखना है, पॉलीएटॉमिक आयन देखना है, जो ब्रैकेट वाला होता है उसको आपको देखना है। उसमें देखना है कितने नंबर है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने लिखना पड़ेगा आपको, 3 लिखना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पर इसी के साथ वाला देखना है, और कोई नहीं है तो इसके साथ में आपको देखो बेरियम, यहाँ पे बेरियम है तो यहाँ पे कितने बेरियम कितने हो गए बेटा, 3। जबकि यहाँ पे बेरियम कितना है, बी ए है 1। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 3। ठीक है, चलो ये कहानी क्लियर हो गई। अब क्लोरीन देखेंगे हम इसके साथ वाला ही। तो यहाँ पे 2A है और 3 है, 3 2 जा 6। सिंपल मैथ जैसा कॉन्सेप्ट लगता है, 3 2 जा 6। और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं बेटा, 3। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6। क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6। अब बचा केवल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे देखो कितने हैं, 2 हो गए हैं। और यहाँ पे एल्यूमिनियम पहले से भी 2 है। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन कैसी हो गई बेटा, इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। तो इसको मैंने आपको लिख के बता दिया, और इसको आपको बैलेंस करके भी आपको बता दिया। ठीक है, एक बार अच्छे से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वहां से भी आप उसमें से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और अगर आप पूछेंगे तो मुझे पता भी चल जाएगा कौन कौन बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग और जो भी डाउट होंगे वो आपको और बता दूंगा पर्सनली। ठीक है, तो 8878 36549। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, सोडियम प्लस वाटर एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस। तो थर्ड पार्ट है इसका, सोडियम प्लस वाटर, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, इक्वेशन आपको बुक में मिल जाएगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है बेटा, आपको एक बुक लेके आपको साथ में बैठना है, और पेन और कॉपी। क्योंकि आप पेन कॉपी नहीं लेंगे तो आप नोट नहीं करेंगे तो तुरंत इसमें से समझ में आ जाएगा, पर बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हाल क्या है, इसको आप नोट भी करते जाना है। मैं आपको पूरा 9th से लेकर 12th तक की सारी चीजें पढ़ाऊंगा। जो बच्चे 9th 10th 11th 12th में, उनके लिए मैथ साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैथ का भी मैंने चैप्टर 1 का डाल दिया, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो सोडियम प्लस वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो सोडियम, अब देखो वहां पे क्या था बेटा, गैसेस थी। क्या थी बेटा, ए गैसेस। क्या थी बेटा, गैस। गैसेस जो होती हैं उनको बेटा हम कैसे लिख रहे थे, टू लगा के, H2O2 Cl2
N2, ऐसे हम टू लगा के लिखेंगे। लेकिन सोडियम क्या है बेटा, मेटल। मेटल जब भी कभी आएगी तब आपको कैसे लिखना है बेटा, सिंगल लिखना है। जैसे Na सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम अगर आता है अकेला लिखा होगा, ध्यान रखना अकेला लिखा होगा, किसी के साथ नहीं, अकेला लिखा है तब आप Na लिखेंगे सिंगल। एल्यूमिनियम, आयरन के लिए Fe, जिंक के लिए Zn, कैल्शियम, ठीक है, कॉपर, ऐसे आप सिंबल लिखेंगे। ठीक है, बात समझे, सिल्वर, ऐसे लिखेंगे। इसमें आप टू नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है, जबकि गैसेस के लिए आपको टू लगा के लिखना पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो सोडियम के लिए बेटा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सोडियम के लिए लिखूंगा यहाँ पे, सोडियम के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे Na। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2। वाटर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको पता होगा, 10th क्लास में आ गया बेटा। वाटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है NO2। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बीच बीच में नहीं हो, पता नहीं है तो मैं बीच बीच में आपको बताता भी जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो Na सोडियम हो गया, H2O क्या हो गया बेटा, वाटर। अब क्या लिखना है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं बेटा, सोडियम का सिंबल होता है Na, इस पे होते हैं वैलेंस C+1। हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH-1। तो ये देखो माइनस का वन इधर आ जाएगा सोडियम के पास, और प्लस इसके पास यहाँ पहुंच जाता है, तो दोनों वन वन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल कैसे लिख देंगे Na। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिख देंगे बेटा हम, NaOH प्लस, क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा, H2। हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H2। ठीक है, हाइड्रोजन हम लिख दिया H। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, टू। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ए है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ए है, तो कितने हो गए, टू ए हो गया और वन ए, कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए हैं थ्री। कितने हो गए बेटा, थ्री। जबकि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे हैं ये टू। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये बराबर हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, बराबर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन पहले लिखना समझ में आई, इक्वेशन को लिख दिया मैंने। जैसे सोडियम के लिए क्या होगा Na, वाटर के लिए H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। ये चारों चीजें लिख दी, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे, पहले इसको देख लो, तो एक मिनट इसको रब कर दूं, तब तक साइड वाली चीजें। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम कितने हैं, वन। यहाँ पे भी सोडियम वन है, और यहाँ पे वाटर कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं, दो। और यहाँ पे हाइड्रोजन टू और एक थ्री, थ्री हो गया। अगर मैं यहाँ पे टू का मल्टीप्लाइड यहाँ पे कर दूं तो हाइड्रोजन टू, और कितने हो गए, फोर हो गए हाइड्रोजन। और यहाँ पे अभी हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो यहाँ पे भी मैं टू का मल्टीप्लाइड कर दूंगा, तो कितने हो गए, टू टू या फोर। तो हाइड्रोजन हमारे बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे टू है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, टू। टू ऑक्सीजन यहाँ पे टू हो गए, ऑक्सीजन इस तरफ भी टू हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में भी टू हो गए, और राइट हैंड साइड में भी टू हो गए।
पीवी बैलेंस। अब सोडियम रह गया। सोडियम यहाँ पे बेटा कितना होगा 2, और यहाँ पे सोडियम अभी कितना है 1, तो यहाँ पे मैंने 2 को और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, तो अब कुछ नहीं बचा, सारी चीजें बैलेंस हो गई। LHS बराबर RHS, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर एलिमेंट का जो मास है वो दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा, तो ये होगा बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 2, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब एक बार मैं आपको प्रॉपर तरीके से और लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कैसे लिखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसमें आपको ओके बेटा, मैं इसमें चार्जर लगा लूँ, थोड़ी सी इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई लैपटॉप की। चलिए, चलो, ठीक है, डिस्चार्ज हो गई थी। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको एक बार दोबारा से सारी चीजें बता देता हूँ, इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा और अच्छे से। इस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में पास 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है हाइड्रोजन, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे H2 + O2 प्लस H2 + Cl2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा HCl, और यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। आपको बस अब इतना ही लिखना है पेपर में, आपको बस इतना ही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। जो मैंने रफ बताया था वो केवल रफ है, आपको समझाने के लिए बताया था। दूसरा है हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। आपको बुक लेके बैठना बेटा ना, सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, BaCl2 + Al2SO4 3। अब यहाँ पे BaSO4, थोड़ी राइटिंग थोड़ा बेटा, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखना, कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। BaSO4 + Al3। अब थर्ड है हमारे पास, क्या है, सोडियम, सोडियम प्लस वाटर, एरो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, आपको बेटा जहां पेन चल रहा है वहीं देखना है आपको, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, उसके लिए क्या होगा बेटा, ऊपर वाला बेटा मैंने बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस और करता हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे थ्री थे, तो यहाँ पे थ्री लिखना पड़ेगा। अब बेरियम कितना होगा बेटा, थ्री, तो थ्री, थ्री टू जा सिक्स, क्लोरीन थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा, और क्लोरीन एल्यूमिनियम पहले से। ठीक है, अच्छा। अब सोडियम के लिए Na, प्लस वाटर के लिए H2O, वाटर के लिए H2O, एरो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन टू है, और जबकि राइट हैंड साइड में थ्री है, तो यहाँ पे मैं टू लगा देता हूँ, यहाँ पे भी टू लगा देता हूँ, और यहाँ पे टू लगा देता हूँ, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर सिक्स। पेज नंबर सिक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पेज नंबर सिक्स, इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, 8871883654 9। कमेंट में भी लिख सकते हैं, और आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बेशक मुझसे जुड़ें, मैं आपको पूरा कोर्स सिलेबस पूरा आपको कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन।